अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको गाइड करूंगा कि हम cPanel के अंदर अपना वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके बाद हम इसका SSL कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट आपने cPanel ओपन कर लेना है। cPanel ओपन करने के बाद आपके पास लेफ़्ट साइड पे वर्डप्रेस मैनेजर बाय सॉफ्ट की लिस्ट दिख रहा होगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ से हम इसको वर्डप्रेस ऑटो इंस्टॉल करेंगे और इसकी हम स्कैनिंग करेंगे। एग्जांपल, आपके पास कोई भी डोमेन है, आप उसको यहाँ पे एक्टिव करना चाहते हो, उसके अंदर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना चाहते हो, उसके अंदर कोई आप थीम वगैरह प्लगइन्स के जरिए आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करना चाहते हो। तो फर्स्ट कैसे करते हैं, तो सिंपल आपने यहाँ पे इंस्टॉल बटन के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपने क्या करना है कि फर्स्ट आपके पास HTTPS सेलेक्ट होना चाहिए और यहाँ से अगर आप www लगाना चाहते हैं तो आप लगा भी सकते हैं। और उसके बाद अपनी इन डायरेक्टरी वाला जो ऑप्शन है उसको आपने रिमूव कर देना है, ठीक है। और इसके बाद आपने यहाँ से नीचे आएंगे, स्क्रॉल डाउन, और यहाँ पे अपनी जो भी साइट का नाम रखना चाहते हैं आप वो रख देंगे और यहाँ पे मैं NS रख देता हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट आपने इसकी डिस्क्रिप्शन, साइट डिस्क्रिप्शन को रिमूव कर देना है। यहाँ पे डोमेन आपने एडमिन नेम यूज़ करना है। एडमिन हमेशा कभी भी एडमिन मत रखिएगा यूज़र नेम जो भी, क्योंकि इसमें हमने हैकिंग से थोड़ा सा डिस्क्राइब करना होता है, रिमूव करना होता है, ठीक है। और वो चीज़ें हमने यहाँ पे नहीं लिखनी। आप कुछ ऐसे कीवर्ड लिखेंगे जो हम मतलब जैसे हम अपना मतलब उसको किसी को पता ना चले कि हमारा यूज़र नेम क्या है, हमारा पासवर्ड क्या है। तो आपने इस तरह का पासवर्ड यहाँ पे टाइप करना है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो, ठीक है, @1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब 100% स्ट्रॉन्ग आप कर सकते हैं इसको और वो डाल के आप या इस तरह की और कमांड्स ऐड करके आप इसको डाल सकते हैं। अच्छा, अब मैंने ये एग्जांपल दे दिया। अब मैं यहाँ पे पासवर्ड अपना ईमेल ऐड करूँगा, जिससे मैं अगर फॉर एग्जांपल पासवर्ड भूल भी जाता हूँ तो इसको कैसे एक्टिव करना है, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम अपना ईमेल डाल देंगे, जस्ट लाइक अभी आप यही रखने देंगे और मैं अभी इसको नेक्स्ट कर दूँगा। उसके बाद यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड पे ऑप्शन दिख रहा होगा, सेलेक्ट प्लगइन्स। इसको हम अगर प्लगइन इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इंस्टॉल कर सकते हैं, नहीं तो इनएक्टिव कर सकते हैं। तो ये भी मैंने कोई भी प्लगइन इंस्टॉल नहीं कर रहा। सिंपल नीचे आएंगे, एडवांस ऑप्शन आपको दिख रहेगा, अगर इसको थोड़ी बहुत चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसका WP लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पे अपनी साइट के हिसाब से इसका एक नाम रखूँगा, लाइक NS, ठीक है, या NCS कर देता हूँ, ठीक है। और आगे मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि मुझे एक जो डेटाबेस का नाम है वो याद रहे, या SUB कर देता हूँ, ठीक है। अब ये एग्जांपल आपने ये नाम रख देना है, ठीक है। और टेबल प्रीफिक्सेस आप इसको अंदर कर सकते हो, सेम NS में कर देता हूँ या NC कर देता हूँ, ठीक है। मतलब ये आपने फर्स्ट 2 लेटर आपने चेंज कर देना है, अगर कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो आपने उसके बाद आपने करना है ऑटो अपग्रेड लगा देना है यहाँ पे, प्लगइन्स ऑटो अपग्रेड्स वर्डप्रेस थीम्स। और उसके बाद आपने यहाँ से कर देना है ऑटो अपग्रेड्स का ऑप्शन है लास्ट वाला, अपग्रेड एट एनी लेटेस्ट वर्जन। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद सिंपल आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। अब इंस्टॉलेशन के बाद आपकी वेबसाइट रेडी हो जाएगी, आप इसको लॉगिन कर सकते हैं और इसके अंदर जो भी थीम प्लगइन आपने सेटिंग करनी है वो भी आप कर सकते हैं। अच्छा, अब ये चीज़ होने के बाद आप देख सकते हो कि हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। अब फर्स्ट स्टेप ये हमारा कंप्लीट हो गया कि हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। एंड सेकंड हमने इसके अंदर अब क्या करना है कि हमने SSL इंस्टॉल करना है। फॉर एग्जांपल हमारा SSL वर्क नहीं करता, तो फर्स्ट आपने क्या कर सकते हैं कि आप cPanel में ये ऑप्शन दिख रहा है, आप cPanel में जाएँ यहाँ पे, और आपका अगर फॉर एग्जांपल SSL वर्क नहीं कर रहा, आपकी साइट के ऊपर वो एरर दे रहा है, तो आपने क्या करना है यहाँ पे सर्च कर लेना है SSL, ठीक है। SSL सर्च करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आएगा लेट्स इनक्रिप्ट SSL। यहाँ पे आपने क्लिक करना है SSL के ऊपर और उसके बाद आपने यहाँ से SSL इशू कर देना है। ये आपके पास फर्स्ट यार होगा इशू न्यू सर्टिफिकेट, तो आपने इस पर क्लिक करना है, इशू के ऊपर। इशू पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास इसका एक और ऑप्शन दिखेगा ऐड cPanel सबडोमेन्स। तो मैं यहाँ पे इसको चेक कर लूँगा। चेक करने के बाद सिंपल आपने इसको इशू कर देना है। जब ये इशू होगा तो ऑटोमेटिकली आपका SSL इसके ऊपर वर्ड डोमेन के ऊपर इंस्टॉल हो जाएगा और इसकी जितनी भी सब डोमेन बने होंगे, लाइक cPanel का आप इसमें एक्सेस करना चाहते हैं वो डायरेक्टली आप cPanel के मतलब डोमेन आपका होगा। एग्जांपल तौर पे मैं इसको आगे करना चाहता हूँ, इसका cPanel एक्सेस करना चाहता हूँ डायरेक्ट, तो आपका ये मेन डोमेन है एग्जाम्पल, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आपका ये मेन डोमेन है तो आगे स्टोर के आगे या .com के आगे मैं क्या करूँगा, स्लैश डाल के cPanel लिखूंगा तो मेरे cPanel लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। वहाँ पे जो यूजर नेम आपको मिले होंगे cPanel के, आप उसको पासवर्ड डाल के अपना cPanel डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं वहाँ से। तो ये आप देख सकते हो कि हमारा SSL इंस्टॉल हो चुका है और इसके अंदर जो भी चीज़ें आपने ये करनी होती हैं। सेकंड ऑप्शन आपको कोई इशू आता है लिमिट का। अब फॉर एग्जांपल कोई आप स्टोर चला रहे हैं, कोई इशू साइट के ऊपर चला रहे हैं तो उसमें PHP लिमिट आ जाती है या इस तरह कोई लिमिट आ जाता है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपने PHP सर्च करना है, ठीक है। PHP यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन आएगा, मल्टी PHP INI एडिटर,
ठीक है, और एक आएगा select PHP वर्जन। लेकिन अभी मैं करने जा रहा हूँ, अपनी काम हमारा ये फोकस होता है कि अगर आप PHP का वर्जन चेंज करना चाहते हैं तो अब यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन मैं भी कर रहा हूँ इसकी जो टाइम लिमिट है वो इंक्रीज़ करनी है। तो हमने मल्टी PHP INI एडिटर पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद आपने क्या करना है कि इसकी जो डोमेन है वो सिलेक्ट करेंगे जिसकी मतलब आप लिमिट इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आएंगे नीचे, ठीक है, आपने ये अंडरस्टैंड कर लेना है कि एग्जीक्यूशन टाइम आपने इसको मिनिमम डिफ़ॉल्ट 30 होता है, ठीक है, आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। इनपुट टाइम आपको आ रहा है, ठीक है, इसको आप इंक्रीज़ कर दें, मतलब जितना आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, नो इशू, ठीक है। मैक्सिमम इसको भी आप इंक्रीज़ कर दें, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मेमोरी लिमिट आ रही है, इसको भी आप इंक्रीज़ कर दें, जितना आप कर सकते हैं, नो इशू, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसकी सब इंक्रीज़ कर रहा हूँ, ठीक है, और इसको भी इंक्रीज़ कर दिया मैंने। लास्ट वाली जो मैक्स फाइल साइज़ का एक इशू आता है आपको, ठीक है, आप ये बेसिकली एरर आता है वर्डप्रेस के अंदर जब आप कोई फाइल अपलोड करते हैं या प्लगइन इंस्टॉल कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे एक एरर आ जाता है, मैक्सिमम फाइल साइज लिमिट इज इंक्रीज्ड, ठीक है। तो सिंपल आप इसको इंक्रीज करके सिंपल अप्लाई कर दें। यहाँ पे ये चीज़ आपने लाजमी करनी है, ठीक है। करने के बाद आपका काम जो होगा, ठीक है, वो आपका प्रॉपर्ली वर्किंग करना स्टार्ट होगा। मतलब जब आपको इशू आता है वो बेसिकली इस तरह आता है, php.ini वाली फाइल का इशू आता है, तो आप इसको कर सकते हैं। अब मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ कि PHP के अंदर हम वर्जन कैसे चेंज कर सकते हैं। तो सिलेक्ट PHP वर्जन क्लिक के ऊपर जाएंगे और यहाँ से हम इसको जो वर्जन है वो अभी हम इसको चेंज कर सकते हैं। मतलब लाइक आप PHP का कोई भी वर्जन चेंज करना चाहते हैं, आप यहाँ से डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। PHP की कोई भी एक्सटेंशन आप इसके अंदर इंस्टॉल करना चाहते हैं, जैसा अभी 7.4 चल रहा है, तो आप नेक्स्ट कोई भी लेटेस्ट PHP की एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर आप इसकी सब डोमेन आपने बनाए हुए हैं तो उनकी आप चेंज करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है मल्टी PHP मैनेजर पे जाना है, वहाँ से उसको इसकी चेंज कर लेना। अगर फॉर एग्जाम्पल एक और चीज़ भी इशू आ जाता है कि आपकी एक्सटेंशन कैसे, उसमें PHP के अंदर कुछ एक्सटेंशन होती हैं, ठीक है, वो वर्क नहीं कर रही होती, तो यहाँ पे आपको वो एक्सटेंशन आपने इनेबल कैसे करनी है, अभी आपके पास ऑप्शन मौजूद है, आप इस पर वो इनेबल कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल वो यहाँ पे एक्सटेंशन शो नहीं हो रही, तो आप यहाँ से उसका वर्जन चेंज करके, मतलब लाइक एक कुछ प्लगइन्स होती हैं जिनके ऊपर आपको ये देखो, आप कुछ प्लगइन्स के अंदर ये आपको एक्टिव नहीं होगी, ठीक है, तो इस तरह आप कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे डिफरेंट कुछ भी आपको कोई इशू आता है, वो कहता है कि आपकी एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं है, एक्टिव नहीं है, ठीक है, तो आप इस तरह कर सकते हैं। तो ये बेसिकली टेक्निकल मेथड है। जब आप इसको कोई एरर आता है तो तब जाके आप इसको वेरीफाई कीजिएगा, नहीं तो आप ChatGPT से इसे पूछ सकते हैं कि कौन सी एक्सटेंशन इंस्टॉल की जाए जो इसका इशू है। मतलब जिस तरह का भी इशू होगा वो आपको समझ आ जाएगा कि किस टाइप का इशू है, वो आपको कौन सी एक्सटेंशन, ChatGPT से भी ले सकते हैं हेल्प, ठीक है, एंड सारी चीज़ें वहाँ से भी आपको पता चल जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें दिख रही होंगी, एग्जीक्यूशन टाइम आ रहा है, ठीक है, इनपुट टाइम आ रहा है, मेमोरी लिमिट आ रही है, इसको आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम पोस्ट साइज़ आ रहा है, तो मैं इसको 128 MB कर देता हूँ। मैक्सिमम फाइल अपलोड साइज़ आ रहा है, तो मैं इसको भी इंक्रीज़ कर देता हूँ, 1 GB कर देता हूँ, ठीक है। मतलब इस तरह की आपने ये चेक कर लेनी है। ऑप्शन आपको दिख रहा है PHP का ये, ठीक है, यहाँ से डिफ़ॉल्ट सेटिंग ऑलरेडी हुई होती है, इसको आप थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दें तो वो इशू नहीं होता। इनपुट टाइम भी आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे ज़्यादा कर देता हूँ, यहाँ पे भी मैं ज़्यादा कर देता हूँ, तो ये बेसिकली इस तरह की हो जाती है सेटिंग, आप इसको कर सकते हैं। तो ये सेटिंग ऑटोमेटिकली सेव हो जाती है और आपका ये काम कंप्लीट हो जाता है। अब थोड़ी सी चीज़ें और भी समझा देता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि मैं उसके क्लाउडफ्लेयर के साथ अपनी साइट को कनेक्ट करना चाहता हूं, तो वो कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको DNS कैसे, हमारे DNS कौन से हैं। अगर आप इसमें कोई DNS ऐड करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप क्लाउडफ्लेयर यूज़ नहीं करते, उसमें DNS का ऑप्शन मौजूद होता है, लेकिन आपको cPanel में कौन से DNS कैसे ऐड किए जाते हैं, कौन कैसे रिमूव किए जाते हैं, वो भी आपको बताऊँगा। तो आपने यहाँ पर सर्च करना है ज़ोन, ZONE ज़ोन, ठीक है। ज़ोन एडिटर आप ओपन करेंगे, ठीक है। अब ज़ोन एडिटर जैसे भी आपको क्लाउडफ्लेयर के अंदर DNS दिखते हैं, सेम चीज़ जहाँ पे भी आपको वही चीज़ें दिखेंगी। तो आपने क्या करना है, ये आपके पास जो डोमेन्स होंगे, जितने भी डोमेन आपने cPanel में ऐड किए होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। आपने सिंपल मैनेज पे जाना है। मैनेज पे जाने के बाद आप यहाँ पे ये आपको सारे डोमेन के जो रिकॉर्ड्स हैं जो आप जैसे cPanel के अंदर सॉरी क्लाउडफ्लेयर के अंदर दिखते हैं, वही सेम चीज़ यहाँ पे ऐड हो सकती है। आपके पास ये ऑप्शन दिख रहा है ऐड न्यू रिकॉर्ड, आप ऐड न्यू रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे आपने जो भी रिकॉर्ड ऐड करना है लाइक CNAME, TXT, A रिकॉर्ड, ठीक है, MX रिकॉर्ड, ये सारे रिकॉर्ड आप यहाँ पे ऐड करके उसको सेव भी कर सकते हैं और अपने रिकॉर्ड यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। तो ये बेसिकली चीज़ थी जिसमें ज़्यादातर लोगों को इशू आ रहे थे, जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।